कभी कभी कह दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है अथवा मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, अर्थात मृत्यु के समान, यानी इतना कष्ट हो रहा है जितना मृत्यु के समय या मृत्यु के कारण होता है। मेरा मानना है कि यह अनिवार्य नहीं है कि मृत्यु के समय कष्ट होवे, और यदि कुछ मामलों में मृत्यु के समय कष्ट होता भी है तो वह कष्ट मृत्यु के कारण नहीं होता, क्योंकि कुछ मामलों में यह भी देखा जाता है कि मर रहे व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता कि वह मर रहा है। ऐसा अधिकतर तब होता है जब उसे नींद में हार्ट अटैक आ गया हो, उसे कोई नशा दिया गया हो अथवा किसी अन्य कारण से वह होश में ना हो। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। मेरा यह भी मानना है कि यदि मृत्यु के समय कुछ लोगों को कष्ट होता भी है तो वह मृत्यु के कारण नहीं होता, अर्थात मृत्यु कभी भी कष्ट होने का कारण नहीं बनती। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, लेकिन शरीर के सभी अंगों अवयवों का सामान्य रूप से क्रियाशील रहने योग्य होना ही सुस्वास्थ्य है। यानी सही अच्छा स्वास्थ्य वही है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से क्रियाशील होने योग्य हों, और इसके विपरीत जो स्थिति है वही रोग कहलाती है, भले ही वह स्थिति किसी भी कारण से उपस्थित हो। रोग ही कष्ट का कारण होता है। यदि यही स्थिति इतनी बड़ी हो जाए कि हृदय काम करना बंद कर दे तो वह मृत्यु कहलाती है, अर्थात रोग के कारण कष्ट हुआ, ना कि मृत्यु के कारण। मृत्यु तो बिल्कुल भी कष्ट के बिना संभव है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कुछ मनुष्यों की सोते सोते भी मृत्यु हो जाया करती है, समाधिस्थ लोगों की भी मृत्यु हो जाया करती है। इसके विपरीत अतिरिक्त यदि किसी प्राणी की नस को हल्के से काट दिया जाए तो उसे उतना ही कष्ट होगा जितना कि इंजेक्शन की सुई के चुभने से होता है। उसके बाद शरीर से खून बहना आरंभ हो जाएगा और प्राणी मूर्छा अर्थात नींद जैसी स्थिति की ओर जाने लगेगा। अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि खून की कमी के कारण उसका हृदय कार्य करना बंद कर देगा और इस तरह वह बिना किसी कष्ट के निर्जीव हो जाएगा। इस निर्जीव होने का नाम मृत्यु है। फिर कैसे मान लिया जाए कि मृत्यु के कारण कष्ट होता है? मैंने तो यह भी सुना है कि अमेरिका में मांस प्राप्ति के लिए जिन पशुओं का वध किया जाता है उन्हें अभी जो मैंने बताया है नस काटने वाली बात, उसी की विधि के द्वारा अर्थात रक्तस्राव द्वारा ही पहले निष्प्राण किया जाता है, तड़पाया नहीं जाता, अर्थात उनकी मृत्यु के समय उन्हें कष्ट नहीं दिया जाता। इन सभी स्थितियों में प्राणी को मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता, अतः कष्ट होता है रोग से, अर्थात शारीरिक अंगों की असामान्य स्थिति से। अति कष्टकर स्थिति की सीमा एक ऐसे बिंदु पर भी पहुंचती है जहां पहुंचने पर प्राणी की मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, प्राणी जिसे मृत्यु तुल्य कष्ट कह दिया जाता है। और इसके विपरीत उस बिंदु से उसकी दशा में सुधार होना भी प्रारंभ हो सकता है, भले ही वह चिकित्सा के कारण हो या अन्य किसी कारण। अब आप विचार कीजिए कि यदि कष्ट के उस चरम बिंदु से सुधार प्रारंभ न होता तो मृत्यु उसी क्षण हो गई होती। सुधार होने के बावजूद भी उस संभावित मृत्यु से पहले जितना अधिकतम कष्ट था वह तो हुआ, जबकि मृत्यु नहीं हुई। फिर भी उसे मृत्यु का कष्ट अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट कैसे मान लिया जाए? हाँ, यदि उसी क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो गई होती तो लोग यही कहते कि और यही मानते कि मृत्यु के कारण इतना कष्ट हुआ था, अर्थात मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है। लेकिन मृत्यु न होकर उसकी दशा में सुधार हो गया और बाद में वह प्राणी वर्षों तक स्वस्थ रहा, किंतु कष्ट तो उसने वह झेला ही। अतः कष्ट रोग का था, यानी शरीर की असामान्य स्थिति का था, ना कि मृत्यु का। इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु के कारण कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता।